जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत फर्स्ट क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 8.3। इसके पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ को पढ़ लेते हैं। यदि आप सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप सभी प्रश्न को आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करना। इन सभी को ज्ञात करने में शब्द ध्यान में रखने होंगे, जैसे मूलधन, दर, समय, मिश्र धन। तो पहले हम इन शब्दों को समझ लेते हैं कि मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ दे रखा है कि ब्याज। ब्याज क्या होता है? मान लीजिए एक लड़का है राम, ठीक है, और यहाँ से एक लड़का है मोहन। ये दोनों आपस में दोस्त हैं। अब राम मोहन को बोलता है कि आप मुझे 1000 रुपये दो। कितने रुपए दो? 1000 रुपये दो। मैं आपको 3 साल में लौटा दूंगा। मैं आपको 3 साल में 1000 रुपये फिर वापस कर दूंगा। अब ऐसे में मोहन सोचता है कि ठीक है, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ पैसे बढ़ा करके चाहिए। मुझे उसमें कुछ पैसे बढ़ा कर चाहिए, क्योंकि आप उस पैसे को 3 साल तक इस्तेमाल करोगे। तो बोलता है, तो जो पैसे बढ़ा करके मोहन को मिलेंगे वही पैसे आज कहलाते हैं। यानी 1000 रुपये उसे जो दे रहा है मोहन इसे, वह पैसा कहलाएगा मूलधन। क्या कहलाएगा? मूलधन। जितने रुपए मोहन राम को देगा वो कहलाएगा मूलधन। मान लीजिए 3 साल के बाद राम उसे घुमा करके देता है 1331 रुपये। तो 1331 रुपये कहलाएगा मिश्र धन। क्या कहलाएगा? मिश्र धन। और जो पैसे बढ़ रहे हैं, यानी इसमें 1000 रुपये था, 1331 रुपये हो गया। कितना रुपये बढ़ा? 331 रुपये बढ़ा। तो 331 रुपये कहलाएगा ब्याज। ठीक है बच्चों। मिश्र धन क्या होता है? यदि मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाए तो मिश्र धन कहलाता है। मूलधन कितना? 1000 रुपये। ब्याज कितना है? 331 रुपये। दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो मिश्र धन बन रहा है। मूलधन को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल, मिश्र धन को अंग्रेजी में कहते हैं अमाउंट, और ब्याज को अंग्रेजी में कहते हैं रेट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? फिर से समझिए। यानी कि जो राशि उधार दी जाती है या फिर जो भी राशि कर्ज लेता है वो कहलाता है मूलधन। मान लीजिए प्रश्न में दिया हुआ है कि वह इतने रुपए उधार लेता है, तो वह रुपए मूलधन कहलाएगा। और उसे जितना बढ़ा करके मिलता है वो कहलाता है ब्याज। 1000 पर 331 रुपये बढ़ रहा है तो 331 रुपये है ब्याज। और यहाँ से 1331 रुपये यानी 1000 रुपये मूलधन और ब्याज 331 रुपये, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वह कहलाता है मिश्र धन। आई बात समझ में? अब समय, समय क्या होगा यहाँ से? समय, जितना समय यहाँ पे जो समय दिया हुआ है, यानी कितना कितना दिया हुआ था? 3 साल। तो समय होता है 3 साल। ठीक है, यहाँ तक समझिए। तो देखिए, अब यहाँ से बात राम मोहन को दे रहा है, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है। वह सीधा 1000 पैसे लिया और यहाँ पे कुछ बढ़ा करके यानी 331 रुपये बढ़ा करके दे दिया। ऐसे में मोहन को संतुष्टि नहीं हुई। वो बोलता है कि ठीक है, इस पर तुम बढ़ा करके दे रहे हो 331 रुपये, लेकिन मैं अगली बार तुम्हें 1 साल का पैसा फिक्स कर दूंगा। यानी कि यदि तुम पैसे 1 साल में लौटाते हो तो तुम्हें इतने रुपये बढ़ाकर देना होगा। ठीक है, पैसे को फिक्स कर रहा है, क्योंकि इसमें उसे पता नहीं चला कि मुझे 1 साल में कितना बढ़ रहा है। तो वो क्या किया कि इतने पैसों का पैसा फिक्स कर दे रहा है। मान लीजिए वो फिक्स कर रहा है कि प्रति वर्ष मुझे जितने रुपए दिए हैं 10% देना होगा। यदि तुम पैसे 1000 रुपये को 1 साल के लिए रखते हो तो तुम्हें उसका 10% देना होगा। फिर दूसरे साल रखते हो तो फिर से तुम्हें 10% देना होगा। फिर तीसरे साल रखते हो तो फिर से तुम्हें 10% देने होंगे। समझ में आई बात? तो ऐसे में वह फिक्स कर देता है कि पैसे तुम जितना चाहे उतना दिन के लिए रखो, उतने साल के रखो, लेकिन तुम्हें 10% प्रति वर्ष लगेंगे। तो ऐसे में क्या हो गया कि उसका पैसा फिक्स हो गया।
तो यहाँ से और तीसरे वर्ष का फिर 10% मिल रहा है। तो यहाँ से वह बोलता है कि तुम पैसे कितने भी दिन के लिए रखो, लेकिन मुझे प्रति वर्ष 10% का मुझे ब्याज चाहिए। तो बोलता है ब्याज किस पर लगता है, तो ब्याज मूलधन पर लगता है। यानी 1000 रुपये पर तुम कितने समय के लिए रख रहे हो, 1, 2, 3 साल के लिए। तो 3 साल, प्रति वर्ष कितना है 10%, तो 10 लगाएंगे, प्रतिशत लगाएंगे। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 2 शून्य लग जाएगा। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 3 और 1 2 रुपये मिल रहे थे, और यहाँ से उसे 3 साल के 300 रुपये ही मिलेंगे। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है साधारण ब्याज। जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है पहला होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन पर ब्याज लगता है, मूलधन पर ब्याज लगता है, उसे बोलते हैं साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो मिश्र धन पर ब्याज लगता है। बस इतना ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो मिश्र धन पर ब्याज लगता है, और मूलधन पर ब्याज जो लगता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अब मूलधन पर ब्याज या मिश्र धन पर ब्याज क्या होता है। मान लीजिए कि राशि दी हुई है, आपको मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पे मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है 1000 रुपये है। ठीक है, आपको समय दिया हुआ है 3 साल है, और यहाँ पे दर दिया हुआ है कि प्रति वर्ष आपको 10% देना है। तो यहाँ से आपको पूछा जाए कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और साधारण ब्याज क्या होगा, आपको बतलाना है। तो मैंने क्या कहा कि जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन पर ब्याज होता है। तो यहाँ से मूलधन क्या होगा, मूलधन तो इसका तीनों वर्ष के लिए 1000 होगा। ठीक है, मान लीजिए मूलधन कितना दिया हुआ है 1000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 1000 रुपये राशि दी हुई है, पहले वर्ष का है और 10% की दर है। तो पहले वर्ष का यहाँ पे साधारण ब्याज आएगा 100 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वर्ष का दूसरे वर्ष का क्या होगा, दूसरे वर्ष का जो है बराबर रहेगा, मूलधन पर ही ब्याज लगता है। तो मूलधन कितना है 1000 रुपये है, फिर से 1 वर्ष बढ़ रहा है तो 1 वर्ष गुने 10/100, फिर से कटेगा तो 100। तो जो साधारण ब्याज होता है वो प्रति वर्ष समान रूप से मिलता है। यानी आपको पहले वर्ष 100 रुपये मिल रहे हैं तो दूसरे वर्ष भी 100 रुपये मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 100 रुपये ही मिलेगा। ये तो होता है साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको मिश्रधन पर ब्याज लगता है। जैसे कि मूलधन यहाँ दिया हुआ है पहले वर्ष का 1000 रुपये है, समय 1 साल है और दर 10% है। तो यहाँ से कर लेंगे, कितना आएगा, यहाँ से 100 आ गया, 100 तो आया यहाँ पे, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन यहाँ पे जो अगले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मिश्र धन पर मिलेगा। अब अगले साल के लिए मिश्र धन क्या होगा, 1000 रुपये था यहाँ पे मूलधन और इसमें 100 रुपये मिला, 100 रुपये मिला यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे मिश्र धन होता है कि यदि आप मूलधन में यानी कि प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दो तो प्रिंसिपल कितना 1000 रुपये और ब्याज है 100 रुपये, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 1100 रुपया अगले वर्ष का। अब जो अगले वर्ष ब्याज लगेगा वो 1100 रुपये लगेगा। यहाँ पर तो ब्याज 1000 पर ही लग रहा था मूलधन पर, लेकिन अगले वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो मिश्रधन पर लगेगा। यानी दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्रधन पर लगेगा। मिश्रधन है 1100 रुपये, समय है 1 साल फिर से, और दर है 10%।
तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट गया, कितना आया, एक 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 शून्य, यानी 110 रुपये लगेगा। अगले साल कितना लगेगा, 110 रुपये लगेगा। अगले साल 110 रुपये मिलेंगे। लेकिन देखिए साधारण ब्याज में प्रति वर्ष मिल रहा था 100 रुपये, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष तो 100 रुपये मिलेंगे, दूसरे वर्ष 110 रुपये, क्योंकि यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्नावली 8.3, उसे भी काफ़ी सरल तरीके से और एक एक चीज़ों को एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। कोई भी चीज़ रटना नहीं है, एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, भारत प्लस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली 8.3 में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।